हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी गए हैं और हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सो हम असर्शन से स्टार्ट करते हैं कि डायोड लेजर्स आर यूज्ड एज ऑप्टिकल सोर्सेज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। बोल रहा है कि डायोड लेजर का यूज ऑप्टिकल सोर्सेज की तरह किया जाता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। और उसके लिए सेकंड स्टेटमेंट रीजन के तौर पर गिवन है कि डायोड लेजर कंज्यूम्स लेस एनर्जी, कि डायोड लेजर लेस एनर्जी को कंज्यूम कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब कभी हम बात कर रहे होते हैं डायोड लेजर्स की, सो बेसिकली यदि मैं बात करूँ डायोड लेजर्स के बारे में, तो जो डायोड लेजर्स होते हैं वो एज अ लाइट इमिटिंग डायोड वर्क करते हैं। जिस तरीके से लाइट इमिटिंग डायोड में हम लाइट को फॉल कराते हैं, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी इंक्रीज करता है, जिसके कारण से उसमें से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से हम उसे एज अ ऑप्टिकल डिवाइस यूज करते हैं एलईडी को। सो उसी तरह से डायोड लेजर भी होता है। सो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें यहाँ पर लिखना होगा कि डायोड लेजर सिमिलर, ओके, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि similar it is similar to लाइट इमिटिंग डायोड। ये लाइट इमिटिंग डायोड का सिमिलर होते हैं, उन्हीं की तरह इनका फंक्शन होता है न। साथ साथ दे आर efficient sources of high power radiation, high power radiation, and with suitable with suitable beam shaping technology, beam shaping beam shaping technology, the output can easily launched into the cladding of into the cladding of into the cladding of suitably designed fiber, suitably designed fiber, designed fiber, ठीक है। while they consume less energy, they consume less energy। सो देखिए बेसिकली हमने इसमें क्या लिखा है कि जो डायल लेजर रहते हैं वो एलईडी की तरह वर्क करते हैं और इन्हें एज अ इफिशिएंट सोर्स ऑफ हाई पावर रेडिएशन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इनटू द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, जो कि सुटेबली क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी का यूज करके बीम को शेपिंग प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट इजीली लॉन्च कर दिया जाता है क्लैडिंग में। यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसमें कोर और क्लैडिंग होता है, सो क्लैडिंग में सुटेबली तरीके से आउटपुट को लॉन्च कर दिया जाता है और इस तरीके से हम फाइबर कम्युनिकेशन के लिए इन डायोड लेजर का यूज करते हैं। वाइल इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली एलईडी किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, रिवर्स बायस पर। सो उसमें क्या होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो पाता। एंड सेम थिंग इज फॉर द डायोड लेजर्स, ये भी क्या होते हैं, एलईडी की तरह वर्क करते हैं। दैट मीन्स दे आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल, दैट इज रिवर्स बायस। सो उसकी वजह से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है उसमें कोई भी लॉसेस हमें देखने को नहीं मिलते एंड दैट इज वाई दे कंज्यूम्स द लेस एनर्जी। ठीक है, वो लेस टू लेस एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और बस यही कारण होता है कि हम डायोड लेजर का उपयोग किसके लिए करते हैं, फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यूज फॉर
ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इसी कारण से हम इनका यूज़ किसके लिए करते हैं? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए कर लेते हैं। ठीक। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं असर्शन की स्टेटमेंट देखूँ तो वो भी ट्रू हो गई, और रीजन की स्टेटमेंट देखूँ तो वो भी यहाँ पर ट्रू हो गई। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, यहाँ पर हम ऑप्शन ए को क्या कर सकते हैं? करेक्ट बोल सकते हैं कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड लेजर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।